Hello students, how are you all? I hope you all are healthy and safe at home. Today we are going to start chapter number 10, that is basic geometrical concepts. Okay. You have already learnt about some basic shapes like rectangle, square, triangle, circle. इन सब shapes के बारे में आप previous classes में पढ़ चुके हो. Rectangle क्या होते हैं? Rectangle में 4 sides होते हैं और 4 vertices होते हैं. Vertices का मतलब है corner. Okay. 4 sides 1, 2, 3 and 4. Okay. Square में भी कितने sides होंगे? 1, 2, 3, 4. स्क्वायर में भी 4 साइड्स होते हैं और कॉर्नर कितने होते हैं? 4. 1, 2, 3, 4. तो स्क्वायर में 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस. ट्रायंगल 3 साइड्स, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड. तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और वर्टिसेस कितने हो जाएंगे? 1, 2 एंड 3. बट सर्कल क्या है? सर्कल एक जगह कहीं नहीं टिकता है, उसमें कोई भी साइड नहीं होती है और कोई भी वर्टिसेस नहीं होते. गॉट इट? अब हम कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. कुछ बेसिक शेप थे जो हमने अभी पढ़े और आपने लास्ट ईयर भी उसको पढ़ चुके थे. अब हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स की. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट के बारे में. पॉइंट क्या होता है? पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्मॉल डॉट से. ओके, दिस इज कॉल्ड पॉइंट. तो पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डॉट से. और उसको डिनोट करते हैं, जब हमने पॉइंट लिख दिया तो हम किस अल्फ़ाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर से उसको कोई भी नेम देते हैं. तो सपोज़ मैंने यहाँ पे नेम दिया इसको ए. तो अब इस पॉइंट को हम डिनोट कैसे करेंगे? पॉइंट ए. ओके. नेक्स्ट है लाइन. लाइन क्या होता है? अच्छा, पॉइंट की कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती है. लाइन, दिस इज कॉल्ड लाइन. आप सबको पता है लाइन क्या होती है. लाइन वर्टिकल भी हो सकती है और लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है. लाइन की कोई भी लेंथ नहीं होती है, फिक्स लेंथ नहीं होती है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं होता. इसका मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में हम लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी उसको बढ़ाया जा सकता है. तो ये है लाइन. लाइन को भी हम कैपिटल लेटर का कोई भी नेम दे सकते हैं. सपोज़ मैंने यहाँ पे नेम दिया ए और बी. ठीक है. तो लाइन को डिनोट किया जा सकता है ए बी लाइन, या ऐसे भी आप किया जा सकता है. तो इसका मतलब होता है ये क्या है? लाइन ए बी है. नेक्स्ट इज पॉइंट, सॉरी, लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंपल लाइन से. लाइन का ही एक फॉर्मेट होता है, लाइन का ही एक प्रकार है लाइन सेगमेंट, और इसको हम इस तरह से बनाते हैं. लेकिन लाइन में 2 एंड पॉइंट होते हैं. 2 एंड पॉइंट का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स होता है और एंडिंग पॉइंट भी फिक्स होता है. लाइन सेगमेंट को आप दोनों डायरेक्शन में कहीं पे भी नहीं बढ़ा सकते हो. सो इट कैन बी मेजर, इसलिए हम इसको मेज़र या नाप भी सकते हैं. तो लाइन सेगमेंट को जब हमने बना लिया, फिर उसको क्या करेंगे? कैपिटल लेटर का कोई भी नेम दे देंगे. मान लो मैंने इसको नेम दिया P एंड Q. ओके, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट P Q. तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? या तो हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट P Q, या फिर हम इसको डिनोट कर सकते हैं P Q लाइन सेगमेंट. ओके. नेक्स्ट इज रे. रे का को रिप्रेजेंट हम करते हैं इस तरह से. दिस सिंबल इज कॉल्ड रे. तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही एंड पॉइंट है. स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट. इनिशियल
पॉइंट। तो रे में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है, हम दूसरे डायरेक्शन में उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रे। तो रे में वन एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। मैं यहाँ लिख देती हूँ लाइन में नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट क्योंकि हम इसको नाप सकते हैं और इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट फिक्स होता है, इसकी एक फिक्स लेंथ होती है, इसलिए इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। एंड रे में 1 एंड पॉइंट होता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे हाउ टू मेज़र लाइन सेगमेंट। मैंने आपको बताया लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक रूप होता है और उसे हम मेज़र कर सकते हैं। तो नाप करके बनाई गई लाइन क्या कहलाती है, लाइन सेगमेंट कहलाती है। लाइन सेगमेंट को मेज़र कैसे किया जाता है, तो लाइन सेगमेंट को मेज़र करने के लिए आपको स्केल की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्केल आप सब जानते हो, रूलर सबको पता होता है कि क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक रफली ड्रॉ करा है। रूलर में या स्केल में पूरे 15 सेंटीमीटर होते हैं। मैंने अब सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक ही इसको ड्रॉ किया है, बट आप स्केल को देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर 0 मार्क किया होता है और लास्ट पॉइंट पर 15 मार्क किया होता है। इसका मतलब है कि स्केल में 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक होता है। ओके, तो अब सपोज़ क्वेश्चन में लिखा होता है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर या ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर तक हम इस तरह से, उससे ज़्यादा भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट आपके कोर्स में अभी इतना ही है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। ओके, तो लाइन सेगमेंट के लिए ऑफ कोर्स आपको रूलर की ज़रूरत है। तो आप सबसे पहले तो स्केल लोगे, स्केल में जहाँ पर 0 मेंशन किया हुआ है तो हम स्केल को आपकी कॉपी में लगाओगे और जहाँ पे 0 मेंशन किया हुआ है वहाँ पे एक डॉट मार्क करना है। ओके, एक डॉट मार्क किया कहाँ, जहाँ स्टार्टिंग में 0 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट डॉट आ गया हमारा 0 पर। अब नेक्स्ट डॉट कहाँ पे आएगा, जितने सेंटीमीटर की हमें लाइन सेगमेंट बनानी है। तो हमें कितने सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाना है, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो ये 1 सेंटीमीटर बनाना है तो 1 पे डॉट लगेगा, 2 सेंटीमीटर बनाना है तो 2 पे डॉट लगाएंगे, 3 है तो 3 पे, 4 है तो 4 पे, 5 है तो 5 पे और 6 है तो 6 पे। तो हमें 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनानी है, इसलिए हम सेकेंड डॉट कहाँ लगाएंगे, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड डॉट लगेगा। ठीक है, आप उसी स्केल से आप फर्स्ट डॉट से सेकेंड डॉट तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे उसी स्केल की हेल्प से, जैसे ये किया, और उसी स्केल की हेल्प से एक इस तरह से फर्स्ट डॉट से लास्ट डॉट तक लाइन को ड्रॉ कर दोगे। तो ये तो हो गया लाइन ड्रॉ। सपोज मैंने यहाँ पर फर्स्ट डॉट लगाया था, सेकेंड 6 सेंटीमीटर का डॉट यहाँ पे लगा। अब स्केल से क्या करूँगी, मैं इस डॉट से इस डॉट को मिला दूँगी। तो ये तो हो गया मेरा लाइन सेगमेंट। कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेट के कोई भी कैपिटल लेटर से इसको नेम देना है। तो मान लो हमने AB भी दे सकते हो, PQ भी दे सकते हो, RS भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया AB। इसका मतलब ये क्या है, ये है लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो हो गया लाइन सेगमेंट। अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप स्केल की हेल्प से इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे ओपन फिगर। व्हाट इज़ ओपन फिगर एंड क्लोज्ड फिगर। नेम से साफ क्लियर हो रहा है, ओपन मतलब खुला हुआ, क्लोज मतलब बंद। ओके, तो ओपन फिगर डू नॉट हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ओपन फिगर में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं है। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और इसको एंड कहाँ पे हो रहा है,
इसका स्टार्टिंग एंड हो रहा है यहाँ पे, ओके। अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो एंड यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसका एंड हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों के सेम नहीं है। इसी तरह से अगर इस फिगर में देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एंड हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एंड होगा इस पॉइंट पर। तो ओपन फिगर उसी को बोलते हैं जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम नहीं है। इसी तरह से क्लोज्ड फिगर में क्या होता है, ये सभी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट इनका सेम होता है, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है वही इनका एंड पॉइंट भी होता है, उससे हम कहते हैं क्लोज्ड फिगर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स बनाए हुए हैं, जैसे ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का हम स्टार्टिंग करते हैं, किसी भी पॉइंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये यहाँ से स्टार्ट करते करते मैं गई यही यहाँ पे, फिर ऐसे और फिर ऐसे वापस, एट लास्ट मुझे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर मुझे वापस आना पड़ रहा है। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या हुआ, सेम हुआ। सेम रेक्टेंगल में भी ऐसा होगा। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो हमने यहाँ से किया, इस पॉइंट से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से आप स्टार्ट करोगे एट लास्ट आपको एंड भी वहीं पर करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये यहाँ से आई वापस इसको, और पूरा राउंड लगाने के बाद मुझे कहाँ आना पड़ रहा है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर ही। तो हम कह सकते हैं कि क्लोज फिगर किसे कहते हैं, जिसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। व्हाट इज पैरेलल लाइन? जब दो लाइन के बीच डिस्टेंस सेम होता है उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन। ओके, सपोज ये है, इसका एग्जांपल है रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक आपने देखा है, टू लाइन कंटिन्यूसली चलती है, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, वो हमेशा इक्वल रहता है। तो दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहे, उसी को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। ओके, नेक्स्ट इज, इसी तरह से हम स्केल का भी एग्जांपल दे सकते हैं। स्केल के बीच में भी, ये स्केल है, दो लाइन चल रही हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे या एक दूसरे को कट करे, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के वो लाइन मिलती है उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। सपोज ये दो लाइन हैं, जिसे मैंने नेम दे दिया ए, बी, सी एंड डी। ये टू लाइंस क्या हो रही हैं, एक दूसरे को कट करती हुई आ रही हैं, और कौन से पॉइंट पर कट कर रही हैं, ये इस वाले पॉइंट पर मिल रही हैं, जिसे मैंने नेम दे दिया ओ। तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब कोई दो लाइन किसी एक पॉइंट पर आकर के एक दूसरे को कट करती हैं उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सी होगी, लाइन ए बी और लाइन सी डी। नेक्स्ट है प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स आपको पता है, सिंपल जो फ्लैट शेप्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो प्लेन फिगर्स। यहाँ ये है रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये सब प्लेन फिगर्स कहलाते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4, और सेम स्क्वायर में भी 1 2 3 4 साइड्स होते हैं। लेकिन रेक्टेंगल में 2 साइड्स सेम होते हैं और स्क्वायर में 4 साइड सेम होते हैं, क्योंकि स्क्वायर चारों तरफ से सेम साइड्स होती हैं, इक्वल साइड होती हैं। अब इसको मैंने नेम दे दिया PQRS, ये है रेक्टेंगल और इसके हमने नेम दे दिए। साइड कितने हो गए 4, और कॉर्नर वर्टिसेस कितने हो गए 4, 1 2 3 एंड 4। अब अगर सपोज मैं एक लाइन के कॉर्नर को ऑपोजिट लाइन के कॉर्नर से मिला देती हूँ, इस लाइन के कॉर्नर को ऑपोजिट लाइन के कॉर्नर से मिला देती हूँ, इसी तरह से इस वाली लाइन के कॉर्नर को या वर्टिसेस को इस वाली लाइन के वर्टिसेस से मिला देती हूँ, तो ये कहलाता है डायगोनल्स। ठीक है, तो
डायगोनल्स कौन कौन से होंगे? SQ एंड PR या RP, ये बोथ आर डायगोनल्स। इसी तरह से स्क्वायर में भी हो जाएंगे। स्क्वायर में भी हम कोई भी नेम दे सकते हैं, ABCD। स्क्वायर में भी 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, और अगर हम इसको अपोजिट साइड ज्वाइन करेंगे तो ये कहलाते हैं डायगोनल्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अब हमारा लास्ट टॉपिक है सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स क्या होता है? जो वस्तु, जो भी चीज़ जगह घेरती है उसे हम सॉलिड कहते हैं। ठीक है, उसके एग्जाम्पल हैं क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कॉन एंड सिलेंडर। क्यूब आपने पढ़ा होगा पहले भी क्यूब के बारे में, या जैसे आइस क्यूब होती है वो क्यूब का एक एग्जाम्पल है, डाइस क्यूब होती है वो क्यूब का एक एग्जाम्पल होता है, और क्यूब का जो शेप होता है वो इस तरह से होता है। क्यूब के सारे फेसेस, इन सॉलिड शेप्स में हम पढ़ेंगे फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस के बारे में। फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, और वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस होते हैं कॉर्नर, एजेस होते हैं किनारे, और फेसेस मैं भी आपको समझाती हूँ। क्यूब है और क्यूबॉइड दोनों में सिर्फ शेप का चेंज होता है, बाकी सेम फेसेस होते हैं, सेम एजेस होते हैं और सेम वर्टिसेस होते हैं। तो मेरे पास अभी स्क्वायर का कोई भी यहाँ पे है नहीं अवेलेबल, इसलिए मैं आपको क्यूबॉइड वाली शेप से समझा रही हूँ। दिस इज़ क्यूबॉइड। ये बॉक्स भी एक तरह से क्यूबॉइड ही है, क्योंकि इसका मैक्सिमम शेप जो है वो क्या है? रेक्टेंगल है, और जब मैक्सिमम फेस रेक्टेंगल में होता है उसे हम कहते हैं क्यूबॉइड, और क्यूब के मैक्सिमम फेस स्क्वायर होते हैं। तो जब सारे मैक्सिमम नहीं, क्यूब के सारे फेस स्क्वायर होते हैं तो वो कहलाता है क्यूब। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्यूबॉइड। कोई भी बॉक्स या मैच स्टिक, मैचेस का जो डिबिया होती है वो क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। ये इस तरह के बॉक्सेस, आपके पेंसिल बॉक्स होते हैं, ये सब टिफ़िन बॉक्स होते हैं, ये सब क्यूबॉइड के एग्जाम्पल होते हैं। अब इसमें हम फेस देख रहे हैं, कितने फेसेस होंगे? फेसेस किसे कहते हैं? फेस एक तो ये होता है 1, एक इसके नीचे 2, एक ये 3, एक ये साइड 4, एक ये साइड 5, और एक इसके अपोजिट साइड 6। तो टोटल कितने फेसेस हो गए इसमें? 6 फेसेस, 6 फेसेस। ठीक है, तो क्यूब में 6 फेसेस हो गए। अब हम बात करेंगे एजेस। एजेस का मतलब होता है किनारे। तो किनारे कौन से होते हैं, या ये जो चीज़ है ये कहलाती हैं एजेस। तो इस बॉक्स में कितने एजेस हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नाइन, 10, 11 एंड 12। तो टोटल कितने एजेस हो गए? 12 एजेस। और वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब होता है कॉर्नर। तो कॉर्नर कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस। सेम स्क्वायर में और सेम क्यूब और क्यूबॉइड में, दोनों में सेम ही होंगे, क्योंकि सिर्फ शेप का फ़र्क होता है और कोई भी फ़र्क नहीं होता। नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर बॉल, बलून, जो भी गोल शेप होती है वो हमारी होती है स्फीयर की। तो इसमें क्या होता है? सिर्फ एक कर्व्ड फेस होता है, बाकी ना एजेस होते हैं और ना ही वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन। ये कॉन की शेप है, तो ये कौन सा सॉलिड शेप होगा? कॉन। इसमें ये है प्लेन फेस। ठीक है, ये है कॉर्नर, मतलब वर्टिसेस, वर्टेक्स। ये हो गया
और ये हो गया कर्व्ड फेस। तो ये कौन में हो गया हमारा, ये वाला जो पार्ट होता है ये प्लेन फेस, ये जो पार्ट होता है ये हो गया कर्व्ड फेस, ठीक है, और ये हो गया वर्टेक्स। इसी तरह से सिलेंडर, ये जो पिक है ये आपको साफ समझ में आ रही है, हमारे घर में भी आपने देखा होगा सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर की यही शेप होती है। तो ये कौन सी शेप में आता है, सॉलिड शेप में आता है। इसमें भी क्या हो गया, 2 फेसेस होते हैं, प्लेन फेसेस, ये प्लेन फेसेस, तो प्लेन फेसेस कौन कौन से होगा, 1 और 2, ये तो हो गए हमारे प्लेन फेसेस। अब एजेस कौन से होंगे, ये एजेस का मतलब होता है किनारे, तो एक तो ये किनारा और एक ये, तो एजेस भी कितने हो गए, 2 एजेस, ठीक है। और वर्टिसेस, क्योंकि इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता इसलिए वर्टिसेस भी नहीं होता, तो सिलेंडर में वर्टिसेस नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स अब चैप्टर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू सो मच।